नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकूज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में सुख लाए, संपन्नता लाए, समृद्धि लाए और आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। तो आज आपने देखा दरबार तो मैंने माता रानी का लगा दिया है। तो पहले माता रानी की जो पोशाक है वो बदली जाएगी, उसके बाद जो भी पूजा होगी या जो भी मैंने नवग्रह बनाने हैं या कलश स्थापना जो भी है वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो माता रानी की पोशाक है ये मजेंटा कलर, जो कलर है बहुत प्यारा है। और दुपट्टा ये, गले का चोकर, एक इनकी लंबी माला है और ये है माता रानी का मुकुट। तो माता रानी को तो पोशाक पहना दी, आप देख ही रहे हैं। जो पोशाक है बहुत सुंदर लग रही है, इसका जो कलर है वो भी बहुत ही सुंदर है। तो अब इनको पहना दिए जाए कंगन। तो माता रानी को चोकर पहना दिया और अब इनको ये जो लंबी माला है वो पहना दी जाएगी। तो माता रानी को जो दुपट्टा है, उनकी चुनरी है वो भी उड़ा दिया है और अब इनको पहना दिए जाएं उनके इयररिंग्स। तो माता रानी का श्रृंगार तो हो गया, आप देख ही रहे हैं। माता रानी का जो श्रृंगार है बहुत ही सुंदर हुआ है। तो अब सबसे पहले माता रानी को जहाँ मुझे विराजमान करना है वहाँ थोड़े से मैं रखूँगी चावल रखकर वहाँ माता रानी को विराजमान करूँगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लगा दिया जाए माता रानी के इत्र। तो माता रानी को विराजमान करूँगी उनके आसन पर। तो उससे पहले वहाँ मैं रखूँगी थोड़े से चावल, थोड़े से फूल और उसके बाद विराजमान कर दूँगी माता रानी को। जय माता दी। तो चलिए पहले बना लेते हैं अष्टदल कमल। तो अष्टदल कमल मैंने बना दिया है और अब करेंगे कलश स्थापना, क्योंकि नवरात्रों में कलश स्थापना तो की जाती है और इसके बिना कोई भी कार्य कहते हैं कि सफल नहीं माना जाता, क्योंकि ये अपने आप में बहुत शुभ होता है। दें और फूली से टीका, थोड़े से रखेंगे चावल। तो जो नारियल का मुख है उसे हम अपनी तरफ रखेंगे और कलश कर देंगे स्थापना। ओम गंग गणपते नमः, ओम दुम दुर्गाई नमः बोलते हुए कलश की करती स्थापना। फिर थोड़े से चावल लेकर यहाँ पर विराजमान करेंगे गणपति जी को। फिर बनाएंगे नवग्रह। तो ये नवग्रह बना दिए मैंने और अब यहाँ पर मैं रखूंगी अखंड ज्योत। तो जो अखंड ज्योत का धागा है वो 1.25 हाथ का लिया जाता है। फिर हम उसकी अखंड ज्योत बना देंगे। अब इसको अच्छे से बट के फिर इसके अंदर से निकाल कर बनाएंगे। तो जो मोली की बाती है उससे ऐसे बनाएंगे
और वैसे तो जो जोत है आजकल मार्केट में बड़ी बनाई भी मिल ही जाती है। तो ये है अखंड जोत और इधर मैंने रख दिए हैं चावल। तो यहाँ जलाई जाएगी अखंड जोत। तो अखंड जोत तो वही लोग लगाएं जो घर से बाहर नहा, अपने घर से बाहर कोई ना जाए। मतलब कि ये है कि कोई एक आधा घर में रहना चाहिए। अखंड जोत जहाँ जलाई जाती है वहाँ पर कहते हैं कि घर में लोक नहीं लगाया जाता। तो अखंड जोत वही लोग लगाएं जिन्हें घर में लोक लगाना ना पड़े। तो ये मैं तैयारी कर रही हूँ इनकी माता रानी की आरती की थाली की, क्योंकि सारी तैयारियाँ पहले ही करेंगे, फिर उसके बाद होगी उनकी आरती। और जो भी पहले दिन की पूजा है वो करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम नवग्रह की पूजा रोज़ करनी होती है, तो जी बिल्कुल, पूजा नवग्रह की रोज़ ही की जाएगी। तो अब थोड़ी तैयारी कर ली जाए, जिसमें हमने जौ लगाने हैं। तो इसमें भी माता रानी का ध्यान धरते हुए फिर इसमें डाल देंगे रेत। कुछ लोग इसमें मिट्टी में भी जौ लगा लेते हैं, मिट्टी में भी जो जौ हैं वो निकल आते हैं, लगाए जाते हैं, और रेत में भी लगा दिए जाते हैं। तो सबसे पहले गंगा जल वाला पानी डालेंगे और माँ दुर्गा का ध्यान धरते हुए ओम दुम दुर्गाई नमः, ओम दुम दुर्गाई नमः बोलते हुए कि माता रानी हम जो भी अपने घर में जौ लगा रहे हैं या खेतरी बीज रहे हैं वो अच्छे से आए। तो जौ हमने बो दिए हैं, इनको मैं रख दूंगी अब एक तरफ। इनके नीचे भी मैं थोड़े से पहले रखूंगी चावल, और ये रख दिए जौ। तो जब भी जौ बोए शुरू में पानी ज़्यादा डालें, क्योंकि जो मिट्टी का बर्तन है ये पानी में सोखा हुआ नहीं होता। अगर आपने मिट्टी के बर्तन को पानी में भिगोया है तो पानी आपको नॉर्मली देना है। जैसे ही आपको लगे कि थोड़ी सी रेत सूख गई है तो पानी आप इसको दें। तो सारी पूजा शुरू करने से पहले जो जोत है वो जला देंगे, क्योंकि जो भी काम करते हैं हम अग्नि को साक्षी मानकर ही करते हैं। तो सबसे पहले जला दी है हमने जोत। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। अस्या 484 कंटिया वाली माता तेरी सदा ही जय। तो अब करेंगे कलश की पूजा सबसे पहले, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। तो सबसे पहले कलश की पूजा कर ली, उसके बाद पूजा करेंगे गणपति जी की। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। फिर करेंगे नवग्रह की पूजा और उन्हें चढ़ाएंगे फूल। और ये जो हमने पान का पत्ता और ये रखा है ये भी यहीं चढ़ाएंगे। तो नवग्रह मंत्र का जाप करेंगे। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। और ये जो हमने पान एक और रखा है ये रखेंगे माता रानी के पास। तो ये 9 के 9 दिन ऐसे ही रखा रहेगा। और जो नवग्रह की पूजा है वो फूलों से और रोली मोली चावल से रोज होगी, लेकिन जो पान का पत्ता है वो पहले दिन ही रखा जाएगा। पूजा की थाली है, इसमें भी रोज़ फूल चेंज किए जाएंगे। दिया सुबह शाम रोज़ साफ़ किया जाएगा। माता रानी के पास श्रृंगार का सामान भी रख दिया। तो माता रानी के तिलक लगाया दूर से ही, और फिर तिलक खुद के भी लगाएंगे। तो माता रानी को करेंगे फूल अर्पित। तो बस पहले अब की जाएगी माता रानी की आरती, खड़े होकर करेंगे आरती। फिर उसके बाद माता रानी को लगाया जाएगा भोग। भोग में उनके होंगे फल और ड्राई फ्रूट, दूध का भोग लगेगा।
और गोपाल जी के भी आप लोगों को दर्शन करवा दिए जाएं, क्योंकि गोपाल जी भी यहीं विराजमान होंगे। तो ये हैं बाल गोपाल। आज तो ये ऐसे लग रहा है जैसे गरबा करेंगे, डांडिया नहीं है इनके हाथ में, वो भी बना देंगे शाम तक हम। और जो पोशाक है ये उसी स्टाइल की है कि जैसे नवरात्रि में होती है। तो गोपाल जी को विराजमान कर दूंगी चौकी पर। हरे कृष्णा। और इसमें मैं आरती करूंगी कपूर से। और इसमें जिन जिन ने व्रत किए हैं वो इसमें लौंग रखेंगे। तो अब करेंगे आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र वदननी को। जय अम्बे गो। तो अब जो कपूर है उसके ऊपर मैंने रख दी है लौंग, क्योंकि मेरे व्रत वैसे भी चतुर्मास के भी हैं। और नवरात्रे तो जो भी त्योहार, मतलब कि चतुर्मास के बीच में जो जो भी व्रत आएंगे वो सभी करने होते हैं। तो अब इसको माता रानी को दिखा देते हैं। ये लो जी, ये। तो जो भी व्रत करेंगे वो माता रानी को एक लौंग का जोड़ा जरूर अर्पित करेंगे। तो ये भी एक तरीके से छोटा सा हवन ही हो जाता है। और उसके बाद आप इसे अपने पूरे घर में घुमाएं तो आपके घर में जो वातावरण है कपूर से तो शुद्ध होता ही है, और जो नकारात्मकता है वो भी चली जाती है, पॉजिटिविटी आपके घर में आती है। तो माता रानी को फलों का भोग लगा दिया, ड्राई फ्रूट का, पान का भोग लगा दिया, अभी दूध का भोग भी लगा दिया जाएगा। तो बस सिंपल सी साधारण सी पूजा थी। कोई मैं बहुत बड़ी पूजा, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत पूजा आती है, ऐसा नहीं है। हाँ, सिंपल साधारण तरीके से, हाँ, लेकिन भाव शुद्ध होते हैं। मन होता है कि माता रानी की पूजा करें, सेवा करें, अर्चना करें। तो बस यही थी मेरी आज की सिंपल सी पूजा जो मैंने आप लोगों को बताई। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये जो छोटा सा व्लॉग कह लो, या पहला नवरात्र है, माँ शैलपुत्री की हमने पूजा कैसे की, मैंने अपने घर में माँ शैलपुत्री की कैसे पूजा की, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें। और हाँ, आप लोगों ने बोला था कि मैम संध्या की आरती भी आप रोज़ ज़रूर दिखाया करना। तो जी बिल्कुल, मेरी कोशिश रहेगी कि संध्या आरती भी माता रानी की मैं आप लोगों के साथ पूरी आरती शेयर करूं। तो बस उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।